साधना भारती जी, थोड़ा उम्मीदों को ठेस पहुंची ये बड़ी खबर सुनकर कांग्रेस को कि नीतीश और नायडू ने समर्थन पत्र सौंप दिया है और अब सरकार बनाने का दावा मुमकिन है कि आज ही पेश कर दिया जाए, क्योंकि 6 बजे आपकी जो मीटिंग होने वाली है खड़गे साहब के घर पर घटक दलों की, इंडिया गठबंधन की, उसमें शायद संभावनाएं और विकल्प पर तलाश होती, उस पर मंथन होता कि संभावनाएं टटोली जाती कि कैसे सरकार बनाई जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है ठेस पहुंचने की इसमें कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, ये बात सत्यता है, और लोकतंत्र में जो जनता ने मैंडेट दिया है वो सराखों पर है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात चुनाव में निकल कर आई है तो ये तो साफ हो गया है। पहली बात अब ये देखने की जरूर होगी कि जिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया था मोदी जी ने, और जो बहुत आहत हुए थे, जिन्होंने पत्र भी लिखा और ये भी कहा कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, माता जी एक गृहिणी थी, उनके सतीत्व पर जिस तरह संदेह जताने का प्रयास किया गया था मोदी जी की तरफ से, उस पर मुझे लगता है ये तो जो सामाजिक लोग हैं, जो वहां के लोग, ये तो सोचने का विषय है कि आज नीतीश जी किस तरीके से उनके साथ है, लगातार पाला बदलते हुए कई बार नजर आए। लेकिन ये सोचना होगा जिन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी, क्या वो अब केंद्र में आके जातिगत जनगणना कराएंगे? क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो आप उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ओबीसी एससी एसटी का वोट जो एक तरफा शिफ्ट हुआ है, और भाजपा को जो नुकसान हुआ, जहां अयोध्या में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। और जो मोदी जी कह रहे थे यूपी के 2 लड़के क्या कर लेंगे, तो मैंने तो पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह देती हूं कि यूपी के ही 2 लड़के थे जिन्होंने रावण और कंस का संहार किया था। भगवान राम जी यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए, जिन्होंने रावण का संहार किया। यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का पछाड़ा था, और यूपी के ही 2 लड़कों ने अहंकारी मोदी जी का अहंकार तो चूर चूर कर दिया। 400 पार नहीं आए, छोड़ दीजिए 300 पार भी नहीं आई भाजपा, 250 पार करने के लाले पड़ गए इन्हें। तो मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ठेस पहुंचाने वाली बात है। और जिस तरीके से विपक्ष ने जो लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है वो उसके लिए हम जनता का आभार भी प्रकट करते हैं। और जो विपक्ष ने एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है कहीं भी किसी भी चीज को ठेस पहुंचाने का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक के तौर पर भी गई, स्टार प्रचारक के तौर पर भी चुनाव में गई, हमने जमीन पर जो रुख देखा था वो रुख साफ था। अमेठी को लेकर तो मैं बहुत पहले कह चुकी थी, हम निश्चिंत हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी हुई। तो आप अगर निश्चिंत थे तो राहुल क्यों नहीं आए अमेठी? वो रायबरेली क्यों चले गए? इतनी ही श्योरिटी थी तो फिर राहुल जी को वापस आना चाहिए था। भाई ये भी अब आप तय करेंगे कि पार्टी के कौन नेता कहां से लड़ेंगे, तो फिर तो गजब ही हो जाएगा। अरे हमने राहुल जी नहीं लड़े, केएल शर्मा जी ने हरा दिया। आदरणीय भाई, जो हमने जिन प्रत्याशी को रखा था वो तो 40 साल से वहां काम कर रहे थे ना, कोई नए थोड़ी ना थे। और जब हम कह रहे केएल शर्मा जी ने हरा दिया, राहुल जी तो रायबरेली में तो और अमेठी में लगातार उन्होंने सभाएं की और रहे जनता के बीच में। प्रियंका गांधी जी भी रही, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी गए, सब लोगों ने वहां बैठकें की, वहां पर कार्यक्रम किए। तो मुझे नहीं लगता ये सवाल भी होना चाहिए। एक अच्छा प्रदर्शन है, मुझे लगता है सब लोगों को उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर जो हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ, तो ये तो साफ है कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा लगाया और स्वयं को परमपिता परमात्मा का स्वघोषित देवदूत बताया, तो जनता जनार्दन ने उन्हें एक सबक सिखाया है। और यह भी बता दिया है कि सार्वजनिक हितों के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दों का भी साथ जनता ने इस बार निभाया। महंगाई की मोदी मार, युवा बेरोजगार, महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार, इसका मुंहतोड़ जवाब तो जनता ने दे दिया है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल के दिन तक कह रहे थे, मैंने तो कहा था, ये कह रहे थे मीडिया ने बता दिया इसलिए हो जाएगा, तो मैंने तब भी कहा था कि ना तो लोकतंत्र में मीडिया भगवान है, ना लोकतंत्र में कोई पार्टी भगवान है। लोकतंत्र में जनता भगवान है और जनता मुद्दों का साथ निभाएगी। और वो होते हुए सही तौर पर तो 10 करोड़ लोगों के पास जी न्यूज पहुंचा था। जरूर होगा साधना जी, 10 करोड़ लोगों के पास सही तौर पर जी न्यूज पहुंचा था। हमने एआई एग्जिट पोल कराया था और बिल्कुल उसका आंकड़ा सही था। हम बाकी एग्जिट पोल्स की बात नहीं करते और ना हमने उस तरीके का कोई एग्जिट पोल दिखाया था। हमने जो 305 प्लस माइनस 10 का आंकड़ा बताया था, उसी के करीब आया है नतीजा बिल्कुल। तो आप हमारे जी न्यूज के एग्जिट पोल पर यकीन कर सकती हैं। के शर्मा जी, ये पहली बार देख रहा हूं कि डबल इंजन से साइकिल की टक्कर हुई हो और डबल इंजन पंचर हो गए हो, वही कह रही हैं साधना भारती। क्या एक बात बताइए कि आज की बैठक में आगे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का पर कोई मंथन करेंगे? क्योंकि सबका विकास करने की उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन सबने साथ नहीं दिया। नहीं पहले तो मैं केवल इतना ही बता दूं, इतनी ऊंची ऊंची बातें करने के पहले कुछ विचार कर लेना चाहिए लोगों को। जितना कुल मिला के ये विपक्षी गठबंधन की सीटें नहीं हैं, उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटें। जितनी सीटें पूरा विपक्षी दल मिलकर जीता है, उससे कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती।
और अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हो गया, ये जो आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या है? डबल इंजन नहीं है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन नहीं है। वहां तो हमने कांग्रेस का एक सीट था वो भी छीन लिया, क्योंकि आपने 300 कमलनाथ भी हार गए का आंकड़ा दिया था ना, तो उससे तो बहुत पीछे रह गए। सवाल तब उठाया जाए। बिल्कुल कोई आंकड़ा, सुनिए ऐसा अखिलेश जी, मैंने पहले भी आपके साथ जो है डिबेट में कहा, हमने चुनाव के पूर्व अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 400 सीट जीतेंगे। हमारा नारा था अबकी बार 400 पार। हमने आज जनता से आह्वान भी किया, ठीक है वो आशीर्वाद हमको नहीं मिला, हमने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन जनता जनार्दन ने हमें जो भी दिया, हमें सबसे बड़ी पार्टी बना के दिया। आज हम तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जो है सरकार मैंने सत्ता में देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। अब ये जो है 10, 15, 20 सीटें ऊपर जाकर यदि ढोल बजाना चाहे तो बजाएं, इनको ग्रीनिच बुक का पुरस्कार दे दीजिए। 10-15 तो भैया आपके 10 सीट बढ़ गए, लगभग दुगनी कर लिए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में 3 का आंकड़ा न छूने वाली पार्टी का भी रिकॉर्ड बना चुकी है। अनुराग जी 65 साल इस देश में शासन करने वाली पार्टी आज 100 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है 543 में। नहीं, वही मैं कह रहा हूं और दूरबीन देखना चाहते हैं क्या? लगातार ये तीसरा लोकसभा चुनाव है जब कांग्रेस 3 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। बहरहाल जूही सिंह भी हमारे साथ है। जूही सिंह जी, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ग्रीनिच बुक का जो है इनको अवार्ड दे दीजिए। हाँ ठीक है, लिख दीजिए ग्रीनिच बुक में इनका नाम। तो मैं ये कह रहा, दूसरी बात मैं ये कहना, एक बात मेरी बात पूरी हो जाए, पूरी कर लीजिए एक लाइन में जी। बोला है दुनिया भर की गाली, ठीक है, हम मानते हैं, स्वीकारते हैं कि 3 राज्य ऐसे रहे जहां पर हमको हमारी अपेक्षा के अनुरूप हमको सीटें नहीं मिली, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां हमने अपने परफॉर्मेंस को रिपीट किया है। उत्तराखंड है, हिमाचल है, आपके मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहां तो हम बढ़े हैं सब राज्यों में, ऐसे कई राज्यों में। नहीं तो आप पैन इंडिया पार्टी बन गए। अगर देखा जाए तो के शर्मा पैन इंडिया पार्टी ने उड़ीसा जैसे राज्य में, इतिहास में पहली उड़ीसा जैसे राज्य में, आंध्र प्रदेश में हमने सरकार बना ली। वही मैं कह रहा हूं कि जनसंघ के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी बनी है। दक्षिण से जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और आपको खुश करने वाले हैं। बहरहाल अब मैं जूही सिंह का रुख करूंगा। जूही सिंह जी, सबसे बेहतरीन नतीजे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव ने यह साबित किया है कि राजनीतिक तौर पर अब वो बिना पिता के परिपक्व हो चुके हैं। उन्हें अब मार्गदर्शन जो मुलायम सिंह यादव ने दिया था उस पर चलते हुए राजनीति के वो अब मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। मजबूत विपक्ष की भूमिका अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी निभाएगी और क्या रणनीति, और क्या आप भी अब भी संभावना देख रहे हैं कि सरकार आपकी बन सकती है इंडिया गठबंधन की? अनुराग जी, पहले तो के शर्मा जी को इतना तल्ख और इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि उनके अनुसार वो सरकार बना ही रहे हैं और प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो खुश हो। दूसरी बात कि हमने सकारात्मक रूप से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव की सदा ही एक बहुत खुश है। अच्छा बोलने दीजिए भाई, आप बोलने दीजिए। बहुत खुश है, आपको भी मिठाई खिलाएंगे, हमेशा से रहे, आपको भी मिठाई खिलाएंगे। ओके, डन। उत्तर प्रदेश आइएगा, अयोध्या चल के मिठाई खाएंगे और हम लोग हम भी वही रहने वाले। शर्मा जी पार्टी ने तो बुलाया था, आप लोग गए नहीं अयोध्या, नहीं तो मिठाई वहीं खिला देते आपको। अरे भाई अनुराग जी, अयोध्या के ये बाद में होंगे, हमारे पुश्तों से वहां लोग रह रहे हैं, इनको हम बता देंगे, एड्रेस भी भेज देंगे। अगर मुद्दों की बात करें तो हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ा। बेरोजगारी 2017 से कोई सरकारी नियुक्ति पूरी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगार घूम रहा है। पुरानी पेंशन योजना आपने खत्म कर दी, जो बुजुर्गों को सुविधाएं मिलती थी वो खत्म कर दी। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एक नया उभरा है, तो स्थायी नौकरियां हैं कहाँ जो हमने जमीन पर देखा। इनके कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कुछ उत्तर प्रदेश की अपनी आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी, जनता की आपसे उम्मीदें थी, जिस पर आप बिल्कुल पूरे नहीं बैठे हैं और इसीलिए एक प्रचंड बहुमत से हम लोग कई सारी सीटें जीते हैं। कहा जाता था कि कुछ लोग बड़े नेता हैं जो कई लाख से जीत का अंतर दर्ज कराएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो पहले कुछ देख लेना चाहिए। बाकी गठबंधन में हमारा इंडिया गठबंधन है, शाम को मीटिंग है, हम उस पर बात करेंगे और हम मुद्दों की बात करते हैं। एक सकारात्मक
चुनाव है और चुनाव में जरूरी यह है कि अगर महिलाओं के खाते में पैसा जाना है, जो हमने कहा था, तो हम तो कोशिश करेंगे ना कि कभी ना कभी हमारी सरकार बने, हो सकता है अभी बन जाए, हो सकता है बाद में बने, उनके खाते में 8,500 रुपए जो हमने कहे हैं वो पहुंचेंगे। हम जो वो 30 लाख पद सरकारी जानबूझकर खाली रखे गए हैं उनको भरने का वादा किया था, हम वो भरवाएंगे या भरेंगे, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, जैसे कहा जा रहा है कि पहले किसी अन्य पार्टी की 2 सीट थी, तो उनमें ये परिपक्वता हमेशा है। कहा जा रहा था, और भी जेडीयू की बात मैंने सुनी कि हमारे कामों के क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, तो 2012 से 2017 तक जो काम हुए उनका फीता दोबारा उत्तर प्रदेश में काटा गया, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट हो। हमें बता दें क्या काम इन्होंने एक किया। मेडिकल कॉलेज सारे हमने बनवाए, एयरपोर्ट सारे हमने बनवाए, कुशीनगर का एयरपोर्ट का आपने दोबारा उद्घाटन कर दिया, तो थोड़ा प्रवृत्ति। 22 का चुनाव क्यों हार गई आप? जी कोई बात नहीं, चुनाव हारे जाते हैं, आप भी तो हार गए, आप अयोध्या हार गए, अपने रिपोर्ट कार्ड को उत्तर प्रदेश एक सीट छोड़िए मैडम, ये पूरे देश का चुनाव, ज्ञान मत बांटिए, ये उत्तर प्रदेश का भी चुनाव नहीं था, पूरे देश का चुनाव, ज्ञान मत बांटिए। नहीं, ज्ञान आप बांट रही हैं, तो आप और हार गए, ज्ञान आप बांट रही हैं यहाँ पर बैठ के। ये बताइए मुस्लिम आरक्षण कब देंगे? बिल्कुल बांटेंगे, और आपको सुनना पड़ेगा। यही अंतर आपको यहाँ ले आया है कि सुनने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। आपसे ऊंची आवाज है मेरी, मैं भी बात कर लूंगी। शालीनता की मर्यादा की हर मर्यादा रेखा आपने तोड़ी है, आपने हर मर्यादा रेखा तोड़ी है। न बात करने की तमीज है, न मुद्दा रखने की तमीज है। यही मर्यादा मत सिखाइए किसी को, मर्यादा मत सिखाइए, मिलेगा, किसी बार मिलेगा। अभी चुनाव है ना, केवल 50% आइए, मैं अहंकार में हूँ नहीं, मैं तो मुद्दों की बात कर रही हूँ, मैं तो अरे 50% बहुत है भाई साहब, बहुत है। रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए शर्मा जी। अरे शर्मा जी, 50% तो उत्तर प्रदेश की जीती है ना। समाजवादी पार्टी 5 से 37 पहुंच गई, ये देखिए ना। इसको अगर आप प्रतिशत में बांटेंगे तो ये तो 1000% निकल जाएगा। अनुराग जी, 5 से 37 उत्तर प्रदेश के बाहर एक सीट लड़ती है क्या? बांटने दीजिए, यही अंतर है। उत्तर प्रदेश से भी बाहर होंगे। भारत का चुनाव आपने कहा था ना, भारत के चुनाव ने आज इतिहास लिख दिया, और अखिलेश यादव ने जीत करके एक इतिहास लिख दिया। आप हमें हराने गए थे कन्नौज में आपके सांसद मर्यादा की हर रेखा को लांघे, गुंडागर्दी पे आप आमादा हुए। अयोध्या आप देख लीजिए, अयोध्या आप देख लीजिए, कन्नौज देख लीजिए, मैनपुरी देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, अरे भाई चंदौली देख लीजिए, सलेमपुर देख लीजिए, गिना रही हूं, पूर्वांचल से साफ हैं आप। अरे ये बात आप के.के. शर्मा समझा नहीं पाए वोटर। अब डिबेट में इस पर बात करने से क्या हासिल? पूर्वांचल आपके हाथ से निकल गया और पूर्वांचल के वोटर को आप ये बातें समझा नहीं पाए। चलिए खैर, धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ हैं, थोड़ा लाइटर नोट पर लाते हैं डिबेट को। चलिए थोड़ा लाइटर नोट पर लाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश चिराग पासवान थे अपनी जीत से, मोदी की जीत से सबसे ज्यादा खुश चिराग पासवान रहे। तो धीरेन्द्र कुमार जी, कौन सा मंत्रालय मिल सकता है चिराग पासवान को? अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। हाँ धीरेन्द्र जी, इतनी तलखी जी नहीं, 40 सीट जीत के लग रहा है आसमान जीत ली है।